इससे बड़ा स्पोर्ट्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो आज के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने एनवायरनमेंट को भी टॉपिक बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ एनवायरनमेंट अब टॉपिक नहीं रहा है, एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। हमारे जो आज हमारे जो नाले जो हैं, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, जहाँ से हम पानी पीते हैं, आज वहाँ पानी कम और कचरा ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, अपने यूथ को अवेयर नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 30 साल में हमारे पास जो बचे कुचे भी कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, स्ट्रीम्स है, या जो जंगलात हमारे हैं, वो भी नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो आज चाय पे चर्चा हुआ, इसमें एनवायरनमेंट एक टॉपिक रहा। मैं रिसेंटली, आपको पता है कि मैं एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया, जिसमें मुझे यही पता चला कि कश्मीर एक बहुत ही इको फ्रेजाइल प्लेस है। क्लाइमेट चेंज में, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई। आई वाज पार्ट ऑफ दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेयर आई रिप्रेजेंटेड माय कंट्री एंड प्राउडली सो। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यूथ को अब बेदार होने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट अब कोई टॉपिक नहीं रहा है, एक एमरजेंसी है। अगर हमें इस साल 36 डिग्री का टेम्परेचर हमने क्रॉस किया और नाइट टेम्परेचर 23 डिग्री था, आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दे हैव टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि अगर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमारे एनवायरनमेंट बचाने में उनको टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे नहीं रहना पड़ेगा। हर किसी बच्चे को, हर किसी फर्द को जो इस दुनिया में भी रह रहा है, स्पेशली जो कश्मीर में रह रहा है, उसको एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना पड़ेगा। 4 चीज़ें हमें इमीडिएटली करनी पड़ेंगी। एक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा। दूसरा, हमने अपने यूथ, अपने स्टूडेंट्स, अपने जो लोग हैं, उनको अवेयर करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करने के बाद ये लगा, कि स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज आर नीड ऑफ एन आवर। देखिए, अवेयरनेस खत्म हो गई। आपके जो मतलब प्रचार होते थे, वो अब टाइम चला गया। हमारे पास जो क्लीननेस ड्राइव्स थी, वो होनी चाहिए, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज एग्जीक्यूट और उनको इन्फोर्स नहीं लाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अगले 20 साल में कश्मीर में एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी बात करने के लिए रहेगा। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, हमेशा, और आज भी अपील ये करूँगा, दैट वी नीड स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंटल लॉज। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे वाटर बॉडीज श्रिंक हो रहे हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ में जो एनक्रोचमेंट और पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंटल लॉज लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज देयर विल बी नथिंग टू सेव। आज अगर नहीं किया तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। थैंक यू। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस दिन में मैं बात कर रही थी, जो हमारे यूथ है, दे आर द चेंज मेकर्स। तो हमें यूथ को हर एक फ्रंट पे इन्वॉल्व करना है। डिसीजन मेकिंग हो, हमें यूथ को डिफरेंट पैरामीटर्स और फोरम्स में इन्वॉल्व करने की बात है। इट इज़ नॉट जस्ट कि बच्चों को हमने जो है एक गाइडेंस देना है, बट हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बच्चों से सुनना है। तो तब जाके जो बच्चों का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। बच्चे खुद से जब आइडियाज़ लेके आ जाएंगे और उस आइडिया को सामने बनते हुए देखते जाएंगे, तो वो एक बहुत ही जो है बड़ी बात है उनके लिए। और डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट के जितने भी हमारे आजकल जो हम देख रहे हैं, जितने भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं, जब तक हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनको इन्वॉल्व करना। बच्चा जब इन्वॉल्व होता है, उसके साथ उसका फैमिली इन्वॉल्व होता है, उसके माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं, उसका पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व होता है, उसका स्कूल इन्वॉल्व होता है, उसका कॉलेज इन्वॉल्व होता है। तो एज अ कम्युनिटी हम जब बच्चे पे फोकस करते हैं, तो वो एक होल जो हमारा सेटअप है, हमारा एक यूनिट है, वो उस चीज़ पे काम करने लगता है। तो बच्चा जो है, जो हमारा चेंज मेकर भी है और जो हमारा फ्यूचर भी है, उस पे जो है फोकस करने की ज़रूरत है। और जितने भी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशंस हैं, उनको बच्चों को साथ लेके चलना है। ये प्रोग्राम्स भी है जिनको जो है एम्पावर कर रहे हैं बच्चों को, मगर एज प्रैक्टिकल इंटरवेंशन हमें दिखाना है कि बच्चे जो है हमारा मेन फोर्स है, उनको इन्वॉल्व करना। जी, ये जो हमारा आज का प्रोग्राम था, आपने देखा इसमें नेशन बिल्डिंग को लेके बात हो गई, स्किल जो है, स्किल डेवलपमेंट को लेके, और आपने पैनलिस्ट को खुद ही सुना, कितने अच्छे अच्छे पैनलिस्ट थे यहाँ पे, जिन्होंने डिफरेंट मतलब चीज़ों को लेके बात की, इन्हीं जो हमारे जो टॉपिक थे उनको लेके बात की। और अच्छा है अगर इस तरह के प्रोग्राम हो जाएंगे, इससे अवेयरनेस भी आ जाती है, इससे चीज़ें पता चल जाती हैं हम कहाँ पे हैं। अगर हमारी सोसाइटी में कोई नुक्स है या कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो इससे वो चीज़ें सामने आ जाती है और इन फ्यूचर वो ठीक करने में हमें मदद मिलती है। The degrees we get ahead, they lack there. During my travel abroad, I noticed a very strange thing. The carpenter
I used to play basketball those days in a basketball race. We used to all dive together, work equal access to prove themselves. So, beyond degrees, beyond classrooms, one can have an Indian Army veteran with us. because it's not when we pay. Now we present a token of love and appreciation. आगे बढ़ते हुए हम now we present इसके बाद मैं आगे with profound sense I mean India. Anything good about women is happening or some woman is doing fine. So my first information is advocate.